पूरी पार्टी स्ट्रगल कर रही है। बहुत बड़ा सेटबैक। बड़ी खबर, फूलपुर में फिर से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया के तमाम दर्शकों को बता दें, फूलपुर में काउंटिंग रुक गई थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जो वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे, बवाल हो गया था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है, दोनों को समझा लिया गया है और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अभी जब आपसे हम बात कर रहे हैं 12:53 हो रहे हैं। 215 सीटों के साथ महायुति आगे है। महाअघाड़ी 65 सीटों पर सिमट गई है। वहां झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार, लेकिन सबसे बड़ी जीत जो है वो हेमंत सोरेन की है। नितिन गडकरी ने लिखा है कि महाराष्ट्र में यह हिस्टोरिक जीत है और इसकी पूरी बधाई मैं देता हूं जेपी नड्डा को, इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी को, इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे को, देवेंद्र फडणवीस को और अजीत पवार को। महायुति ने एक बड़ी जीत हासिल करी है। बहुत क्लियर कट लिख रहे हैं। नितिन गडकरी ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट करके ये लिखा है, महायुति की एक बड़ी जीत है और बीजेपी अपने बूते 125-127 के आंकड़े को छूती हुई दिखाई दे रही है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, ये अब सवाल हो रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस ने झारखंड में वापसी करी है। लंबे अरसे बाद कोई ऑपोजिशन की सरकार वापस आ रही है, ये बड़ी बात है। प्रवीण दरेकर, जिन्होंने कहा था कि शिवसेना की तरफ से ही सीएम होना चाहिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, अभी भी इस बात पर टिके हुए हैं। सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, ऐतिहासिक नंबर लेकर आई है। देवेंद्र फडणवीस क्यों नहीं सीएम? देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मांग है, मानसिकता है, इच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उभर आई है। लेकिन किसी भी तरह का विवाद न होते हुए जी आप ऑब्वियसली आप बीजेपी के एमएलसी हैं तो आप ये बात कहेंगे ही। लेकिन आपका यूटी में डिस्कशन हुआ है इसको लेकर? यूटी में डिस्कशन हुआ है दरेकर साहब? यूटी में डिस्कशन होगा। महायुति के हमारे 3 नेता हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठेंगे, उसके ऊपर निर्णय तय करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हम लोग सीएम देवेंद्र फडणवीस बने, इसी तरह की हमारी भूमिका है। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस या कोई और चेहरा भी हो सकता है? नहीं, वो मेरा नहीं इशू, वो हमारे वरिष्ठ नेता डिसाइड करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी भूमिका अधिकृत मानी जाती है, उन्होंने भी कल अपने बयान में फडणवीस जी का नाम लिया है, इसमें नाम लिया है। जी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि अमित शाह ने कुछ देर पहले देवेंद्र फडणवीस को फोन किया है, बधाई दी है, अजीत पवार को बधाई दी है, एकनाथ शिंदे को बधाई दी है। ये बड़ी खबर है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, अमित शाह के घर पे एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, ये भी बड़ी खबर है। और सीएम की तरफ से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि वो देवेंद्र फडणवीस को बैक करेंगे। देवेंद्र फडणवीस को लेकर वो क्लियर है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए, संघ मुझे लगता है कि ऑफिशियली तो कुछ बोलता नहीं है, अनऑफिशियली सब कुछ करता है। वो अपने सूत्रों के हिसाब से खबरें जो है वो इस बात का एहसास कराने की कोशिश, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत करने का इस वक्त अगर कोई श्रेय ले रहा है तो वो संघ की तरफ से लिया जा रहा है। स्पेशली लोकसभा के चुनावों के बाद जो भी जीत हासिल हुई है उसमें देखा गया है कि संघ ने थोड़ा एक्टिवली होकर काम किया है, जमीनी स्तर पर जाकर। अभी हालात ये बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर फ्रंट रनर माना जा रहा है। अभी वो अगवा है, इसलिए क्योंकि बीजेपी को जो जीत इस वक्त 2024 के इस विधानसभा चुनावों में मिली है वो इससे पहले उसने कभी हासिल नहीं की है। एक बहुत बड़ी जीत उधर केदारनाथ में कांग्रेस नंबर 3 पे लुढ़कती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी स्वीप कर ही रही है। 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, ये 7 भी हो सकती हैं। राजस्थान के अंदर जो बाई इलेक्शन है वहां बीजेपी 4-3 पर दिख रही है, 2 पे हनुमान बेनीवाल की पार्टी आ रही है, 2 पे 1 या 2 पे कांग्रेस आ सकती है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत बड़ी विक्ट्री मिल रही है महाराष्ट्र में, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है झारखंड के अंदर। सवाल खड़े होते हैं कि झारखंड के अंदर इतना बड़ा कैंपेन चलाने के बाद भी, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान होने के बावजूद भी, पूरा हिंदू मुसलमान करने के बावजूद भी बीजेपी क्यों नहीं जीत पाई है।
झारखंड में जो बीजेपी का पॉलिटिकल डिबैकल है उसके ऊपर बस सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस का जो पॉलिटिकल डिबैकल है पूरे देश के अंदर और महाराष्ट्र में खासतौर पर उस पे सवाल खड़े होते हैं और प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या ठाकरे का अब यहां से क्या होगा, उनका पॉलिटिकल भविष्य क्या होगा। अमीश, और जवाब है महिला वोटर्स, चाहे माई का सम्मान हो झारखंड में। और ये देखिए इस वक्त एकनाथ शिंदे को आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया का माइक उनके सामने है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि 2014 के साथ महायुति सरकार बनाती हुई महाराष्ट्र में और वहां झारखंड में इंडिया गठबंधन को 51 सीटें, यानी वहां झारखंड में इंडिया गठबंधन की बन रही है सरकार। पहली बार इतिहास के कांग्रेस और साथी जो गठबंधन में है वो अपनी सरकार को दोहरा रहे हैं। ये बहुत बड़ी अप्रत्याशित जीत अगर आप कहें महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस तरह की जीत नहीं मिली है। 85% का स्ट्राइक रेट आप बीजेपी का देखिए। 152 सीटों में लड़कर अगर बीजेपी कम से कम 120 सीट पर हावी है, आगे बढ़ी हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का उनका परफॉर्मेंस रहा है। 126 सीट पर इस वक्त आगे है। कई सारी सीटों में उनकी जीत और बढ़त इतनी आगे है कि उनकी जीत लगभग पक्की है। एकनाथ शिंदे जिन्होंने कहा कि सिर्फ 2.5 साल की मेहनत, कड़ी मेहनत, कष्ट, मेहनत और कमिटमेंट, लाड़की बहन योजना जो एक रामबाण की तरह इनके लिए सिद्ध हुआ है। महाराष्ट्र के पटल पर अप्रत्याशित जीत। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जिसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा होगा? अमन शर्मा मेरे साथ हैं। अमन, देखिए सबसे बड़ी बात कि बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो अनपैरेलल्ड है। 85% स्ट्राइक रेट किसी पार्टी का नहीं हुआ है आज तक। लेकिन आनंद, सबसे बुरा स्ट्राइक रेट भी तो बताइए ना। सबसे बुरा स्ट्राइक रेट है शरद पवार जी का। शरद पवार की पार्टी के पूरे अच्छा एक मिनट, एकनाथ शिंदे को सुन लेते हैं। त्यांना धन्यवाद देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो की या महाराष्ट्रामध्ये महायुतीला या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये लँडस्लाइड विक्ट्री, पूर्ण बहुमत मी सांगत होतो की थंपिंग मेजॉरिटी मिळेल आणि आज आपण पाहतोय की लँडस्लाइड विक्ट्री झालेली आहे। लाडक्या बहिणींनी सगळे तुमचे अंदाज फोल ठरवलेले आहेत आणि लाडक्या बहिणी, लाडके शेतकरी, लाडके भाऊ, लाडके ज्येष्ठ सगळे या समाजातले महिलाएं हैं। और मैं आपको बताऊं करीब 5.5% ज्यादा महिलाओं का वोटर टर्नआउट हुआ है। पुरुष वोटर से सिर्फ 1 या 2% कम महिलाओं का वोटर टर्नआउट हुआ है और ये सब इसका श्रेय लाड़की बहन योजना को जाता है। एकनाथ शिंदे उसी लाड़की बहन योजना को और महाराष्ट्र के सभी वोटर्स के साथ साथ खासकर महिला वोटर्स को धन्यवाद देते हुए सरकार म्हणतो आणि म्हणून सर्वसामान्यांचं सरकार सर्वसामान्यांसाठी काय करू शकते हे आम्ही अनेक योजनांच्या माध्यमातून, एकनाथ शिंदे का कहना कि सर्वसम्मति से अगला नेतृत्व चुना जाएगा। एकनाथ शिंदे का कहना कि एनडीए के सभी दल साथ में बैठेंगे, बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सब की सलाह, मशवरे और बातचीत के बाद फिर तय किया जाएगा कि अगला नेतृत्व किसका होगा। याची सांगड घालण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आणि म्हणून मला आनंद आहे कि आमच्या सर्व मतदार, हमने सब मिल करके काम किया, पूरे जोर से काम किया, जोश से काम किया, मेहनत की, 18 घंटे से ज्यादा लगकर मेहनत की और उस मेहनत का फल आज हमें मिल रहा है और मैं सभी मतदाताओं का पुनः धन्यवाद करता हूं। विधानसभेच्या पहिल्या भाषणामध्ये मी म्हणालो होतो की आमचे सर्व महायुतीचे उमेदवार निवडून येतील, 200 पार होतील आणि आज विधानसभा की पहली बैठक में मैंने कहा था कि जब हम चुनाव लड़ेंगे हम 200 पार करेंगे, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। हमारे सारे जितने भी प्रत्याशी हैं, जीत होगी अप्रत्याशित, वही हुआ है, 200 पार हुआ है और मैं सबको धन्यवाद देता हूं। राज्याला विकासाकडे नेणं, राज्याचा विकास करणं, तसं महाराष्ट्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य का विकास करना है, यही हमारा ध्येय है। राज्य सरकार मिळून आम्ही काम केलं। मोदीजींनी देखील आम्हाला या सरकारला पाठिंबा दिला, अमित भाईंनी पाठिंबा दिला
आणि मोदी जी, त्याचबरोबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सबने पूरा अनेक सहयोग नेते दिया, हमें या पूरी तरह ठिकाणी बैक किया, महाराष्ट्रामध्ये मेहनत आले, कर लोगों के लिए मंत्री काम आले, करने का हमें अवसर गद्दाजी दिया देखील और या हमने ठिकाणी काम होते. करके दिखाया और आणि आज हमारा सर्वांनी काम बोल रहा है. या निवडणुकीमध्ये मार्गदर्शन पण केलं, कामही केलं. हमारा मार्गदर्शन आणि भी म्हणून किया. महायुतीच्या सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचं पण अभिनंदन मी करतो. महायुति कारण के त्यांच्या सभी मेहनतीमुळे, पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का कष्टामुळे मैं अभिनंदन या सगळ्या करता हूं, गोष्टी धन्यवाद उद्या, करता हूं. मोठा विजय हा मिळालेला आहे. जो महाविजय मिली है उनके परिश्रम की वजह से मिली है. देखिए, कई सारे पत्रकार एक साथ प्रश्न पूछते हुए एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं सुनते हैं. त्यामध्ये आम्ही सुरुवातीलापासून बाळासाहेबांचे विचार घेऊन आम्ही पुढे गेलो. बाळासाहेबांची विचारधारा घेऊन आम्ही सरकार बनवलं. आनंद दिघे साहेबांची शिकवण आमच्या सोबत होती आणि सरकार बनवतानाच आम्ही त्यांचे विचार आणि त्यांची कामाची पद्धत आणि एकंदरीत विकास आणि कल्याणकारी योजना हे जे काय आम्ही सांगड घातली त्यामध्ये बाळासाहेबांचे दिघे साहेबांचे आशीर्वाद आमच्या मागे होते. आनंद आणि दिघे, बाला साहेब त्यामुळे ठोकरे, आणि इन सबके कार्यकर्ते आशीर्वाद की वजह से सब मिलकर करू साथ काम करें, महाराष्ट्र प्रदेश के विकास के लिए काम करें, महिलाओं के लिए काम करें, इसी की वजह से ये जीत हमें मिली है. बिलकुल सगळ्यांनीच अभिनंदन केलेलं आहे. कारण विक्ट्रीच अशी आहे की आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये मला वाटतं विरोधी ये ऐसी पक्षनेता जीत है जो अप्रत्याशित है. महाराष्ट्र के इतिहास में कभी किसी को इस तरह की पण जीत होईल नहीं की मिली है. फोरम पूर्ण त्यामुळे अशा प्रकारची लँडस्लाइड विक्ट्री, ऐतिहासिक विक्ट्री मिळालेली आहे. त्यामुळे मी लैंडस्लाइड विक्ट्री, ऐतिहासिक तमाम विक्ट्री मिली है. महाराष्ट्रातल्या जनतेचं अभिनंदन. महाराष्ट्र की जनता का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं. एकनाथ शिंदे अब शायद हिंदी में बोलेंगे. आता खरं आहे ते की बाबा आज आमच्या धनुष्यबाण आणि खऱ्या शिवसेनेला लोकांनी भरभरून मतदान केलं. तो ये लेगेसी की आणि बात कर रहे हैं कि त्याचा धनुष शिक्कामोर्तब बाण को लोगों केलेला ने आहे. चुना है आणि खऱ्या और जो अर्थाने सही में असली ते आरोप करत बसले. असली मायने में आम्हाला असल मायने शिव्याशाप में बाला देत साहब बसले. ठाकरे की सही आम्ही काम शिवसेना करत है, बसलो. उसी को आम्ही उसी पर आरोपाला मोहर लगी है, कामाने ठप्पा उत्तर लगा दिलं. है. आणि म्हणून लोकांनी आम्हाला भरपूर या ठिकाणी आशीर्वाद दिलेले आहेत. भरपूर आपने आशीर्वाद दिया है, यही मैं कहूंगा. तो यानी कि कौन असली शिवसेना है ये बात भी सॉल्व हो गई. तो एकनाथ शिंदे को आपने सुना. वो कह रहे हैं कि भाई सीएम कौन होगा वो चुनाव अब बैठक के बाद तय होगा. इस बीच पंजाब से बड़ी खबर है. पंजाब के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है. पंजाब में 4 में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं. अभी रुझानों के हिसाब से 4 में से 3 आम आदमी पार्टी पंजाब उपचुनाव में आम